हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे विप्रो के ऊपर। तो विप्रो के नंबर्स अनाउंस की डेट निकल चुकी है और ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी अपने चौथी तिमाही के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स 27 ऑफ अप्रैल को निकालने वाली है। तो 27 अप्रैल अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है विप्रो के शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि विप्रो के चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। जो अपकमिंग वीक है, यानी जो अब कल से हफ्ता चालू होगा नया, इसमें इन्फोसिस, टीसीएस के भी नंबर्स अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो अनडाउटेडली इन दोनों के नंबर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे, लेकिन उसके बाद विप्रो भी अपने आप में काफ़ी बड़ा आईटी मेजर है, तो विप्रो के नंबर्स भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर बात करें एक्सपेक्टेशंस की, तो देखिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि विप्रो और टेक महिंद्रा करीबन डबल डिजिट वाई ग्रोथ जो है वो क्लॉक करते हुए नजर आएंगे। डबल डिजिट ग्रोथ इनके रेवेन्यूज में रहेगी। प्रॉफिट की बात करें तो टेक महिंद्रा एक डी ग्रोथ दिखा सकता है अपनी बॉटम लाइन के अंदर, और विप्रो जो है वो एक फ्लैटिश प्रॉफिट बेसिकली यहाँ पर दिखा सकता है। और बाकी की जो आईटी मेजर कंपनीज है वो करीबन 9 से 17% का राइज दिखा सकती है अपनी बॉटम लाइन में। तो नंबर्स की अगर बात करें तो देखिए नंबर्स एज सच बहुत कुछ खास निकल के आने वाले नहीं है, ये बात साफ साफ ध्यान रखिएगा। नंबर्स में कोई सा ताबड़तोड़ अच्छे खासे नंबर्स निकल के नहीं आएंगे, बट ठीक है, नंबर्स जो भी निकल के आए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कम से कम स्टॉक्स में अब रिकवरी देखने को मिले, तेजी देखने को मिले। तो डेफिनेटली वो Q4 पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। Q4 के नंबर्स काफ़ी इम्पैक्ट डालेंगे कंपनी की स्टॉक की तेजी के अंदर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट खबर के ऊपर। नेक्स्ट दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट खबर है वो है मारुति के ऊपर। तो आज मारुति की तरफ से एक नया बयान निकल के आया, या फिर कह सकते हैं जो सेल्स के आंकड़े निकल के आए, बेसिकली वो सबसे इंपॉर्टेंट था। मारुति ने यही कहा कि वो देख रहे हैं कि उनकी जो एसयूवी सेल्स है वो बेसिकली डबल हो जाएगी इन दिस फिस्कल, और लीडरशिप पोजीशन ये मार्केट में ले लेंगे। करीबन 25% मार्केट शेयर जो है वो इनके पास आ जाएगा। तो ऐसा बेसिकली यहाँ पर बताया गया है। एक पीटीआई के साथ इंटरेक्शन हो रहा था मारुति सुजुकी के इंडिया सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ, शशांक श्रीवास्तव जी के साथ। तो उनके द्वारा साफ साफ यही कहा गया कि कंपनी जो है वो फोकस कर रही है अपने मार्केट शेयर में इंक्रीज करने का, और हो सकता है कि करीबन कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो डबल हो जाए इस एसयूवी सेगमेंट के अंदर स्पेशली। उन्होंने ये भी कहा कि इससे कंपनी को भी काफ़ी मदद होगी इन बिट टू अगेन सरपास द 50% मार्केट शेयर मार्क। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी फिर से कम बैक स्ट्रांगली करने की कोशिश करिए। कम बैक इन द सेंस ये कि जो मार्केट शेयर कंपनी ने खोया है उसको वापस से रीगेन करने की कंपनी प्रयास में लगी हुई है। एंड डेफिनेटली देखना होगा कि किस तरह से कंपनी आगे कर पाती है ये सारे काम। अब अगर बात करें दोस्तों अडानी विलमार के ऊपर, तो अडानी विलमार के लिए भी काफ़ी बढ़िया हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आंकड़े निकल के आए थे हाल ही में, जब कंपनी ने 55,000 करोड़ के आसपास का अपना रेवेन्यू अभी बताया है। लेकिन अब दोस्तों जो खबर निकल के आई है उसमें कंपनी के एमडी के द्वारा स्टेटमेंट निकल के आया है, और उनके द्वारा जो बात कही गई है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज उनके द्वारा ये साफ साफ बात कही गई है कि वो कोई भी फर्दर रिडक्शन नहीं देखते हैं एडिबल ऑयल की प्राइसेस के अंदर। उन्होंने कहा कि वी डोंट सी फर्दर रिडक्शन इन एडिबल ऑयल प्राइसेस, यानी वो मान के चलते हैं कि यहाँ पे फ्लैटिश रह सकती है। अडानी विलमार ने काफ़ी बढ़िया किया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। हर कंपनी दोस्तों अपने हर 3 क्वार्टर्स के बाद बेसिकली ये जो एडिबल कंपनी होती है, जो एफएमसीजी की होती है, वो अपने आंकड़े पेश करती है। तो इसमें कंपनी जब आंकड़े पेश किए तो उन्होंने ये बताया कि करीबन 14% की एनुअली उन्होंने भी वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है बिटवीन जनवरी टू मार्च, और एडिबल ऑयल जो है वो करीबन 2% से ग्रो किया है, विच इज़ गुड। जो उन्होंने ये भी कहा कि जो एडिबल ऑयल की प्राइसेस है वो लगातार डाउन आ रही थी, नीचे आ रही थी, लेकिन अब वो मान के चलते कि यहाँ से प्राइसेस के अंदर कोई भी कमी नहीं आएगी। तो ये बयान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंकल देखते हैं कि इनके जो Q4 का अपडेट निकल के आया था उस पर मार्केट किस तरह का रिएक्शन देता है। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि अगर बाजार अच्छा रिएक्शन देता है देन डेफिनेटली इट्स गुड, लेकिन अगर बाजार अच्छा रिएक्शन नहीं देता है तो ये मान के चल सकते हैं कि बाजार को अपडेट ज़्यादा पसंद नहीं आए। तो कल देखते हैं अडानी विलमार किस प्रकार से ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगली खबर है दोस्तों RVNL के ऊपर, रेल विकास निगम। अब रेल विकास निगम पे खबर क्या निकल के आई है? रेल विकास निगम पे खबर यही निकल के आई है कि ये लोएस्ट बिडर हुए हैं फॉर मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट वर्थ 380 करोड़। तो दोस्तों जो मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट किया का काम चालू है उस पर एक बिड्स निकली थी, एंड डेफिनेटली यहाँ पर RVNL ने उन बिडों को जीता है। RVNL revealed that it had participated in the consortium with Siemens India and an electric services company. Also, Siemens
happens to be the lead partner with 60% market share in the project, while RVNL held 40% for the same. तो 60% Siemens के पास है और 40% RVNL के पास है, बट अगेन RVNL लगातार दोस्तों बढ़िया करता हुआ भी नजर आ रहा है। करीबन 378.2 करोड़ का जो मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट है वो इनको मिल चुका है, क्योंकि ये लोएस्ट बिडर थे, बिकॉज जो सबसे कम बोली लगाता है उसको जो है वो बिड दे दी जाती है और इसमें ये जीते हैं। और इसका जो कह सकते हैं कि काम है वो जल्द ही चालू भी होता हुआ नजर आएगा। एंड डेफिनेटली कंपनी लगातार, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑर्डर्स को रिसीव कर रही है, सिक्योर कर रही है। अभी अगर आप हाल में देखेंगे तो जो RVNL का जॉइंट वेंचर है उनके द्वारा भी ऑर्डर जीता गया था करीबन 252 करोड़ का गुजरात के अंदर, एंड यहाँ पर इनको भी लेटर ऑफ अवार्ड मिल चुका है। लास्ट वीक TTIPL RVNL कंसोर्टियम ट्रैक्स एंड टावर्स इंफ्राटेक रेल विकास निगम रिसीव्ड अ लेटर ऑफ अवार्ड फ्रॉम NHAI फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ 1271 करोड़। मतलब आप देख लीजिए कंपनी के पास लगातार जो प्रोजेक्ट्स है वो काफ़ी आते जा रहे हैं, और ये बिल्कुल इस बार कंपनी की बैलेंस शीट में भी आपको फोकस करते हुए नजर आएंगे। अभी अगर मैं करंटली स्टॉक की बात करता हूँ, स्टॉक की प्राइस की, तो थर्सडे के सेशन में तो स्टॉक ने कुछ खास बढ़िया किया नहीं, लेकिन बाकी अगर आप पूरा हफ्ता देखेंगे तो स्टॉक 11% के आसपास बढ़ा था। तो एक प्रॉफिट टेकिंग हम कह सकते हैं कि थर्सडे को देखने को मिली, और पिछले एक महीने में शेयर करीबन 11% के आसपास इंक्रीज कर चुका है। लास्ट 6 महीने में स्टॉक ने 91% के सिग्निफिकेंटली बहुत ही दमदार और रिटर्न्स जो है वो डिलीवर किए अपने इन्वेस्टर्स को। तो डेफिनेटली RVNL काफ़ी बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है। एंड अब कंपनी के जब लगातार ऑर्डर्स भी निकल के आएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालेंगे। तो देखते हैं कल किस तरह से RVNL इस पर रिएक्शन देता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टाटा मोटर्स पे। तो टाटा मोटर्स पे बाय की रेटिंग आई है इंट्राडे के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। टाटा मोटर्स पे दोस्तों जो टारगेट दिया गया है वो करीबन 445 से 460 रुपए का दिया गया है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे इसको कवर कर रहा था, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाटा मोटर्स पे लोग पूछते हैं। तो यहाँ पे जो खबर निकल के आई इस पर यही है कि द स्टॉक हैज़ मतलब जो टारगेट्स दिए गए इस पर क्यों क्या कहा गया ये समझ लेते हैं। तो उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि जो टाटा मोटर्स है वो लगातार एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अब डेली चार्ट पर देता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने यही कहा है कि जो एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो रहा है और जो स्टॉक जो मूव किया है अपने 200 DMA के अबाव, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। ये पॉइंट करता है कि एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और मोमेंटम इंडिकेटर ये बताते हैं कि एक बुलिश क्रॉसओवर आपको देखने को मिल सकता है। उनका मानना ये है कि शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे नहीं माफ करिएगा, शॉर्ट टर्म में 460 तक के टारगेट्स दिखा सकता है, बट आपको स्टॉप लॉस जो है वो अपना 417 रुपए का मेंटेन करके चलना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अनडाउटेडली एक खबर भी निकल के आपको पता ही है हाल ही में टाटा मोटर्स पे आई है कि कंपनी काफ़ी बढ़िया भी कर रही है, 6 लाख की सेल्स जो है वो काफ़ी बढ़िया किया है। तो देखते हैं कल किस तरह से टाटा मोटर्स का स्टॉक रिएक्शन देता है। अनडाउटेडली खबरें अच्छी है, और अब यहाँ पर टारगेट्स भी निकल के आ रहे हैं। हाल ही में मोतीलाल ओसवाल का भी टारगेट निकल के आया था, तो डेफिनेटली कंपनी को लेकर अभी अच्छा बायसनेस क्रिएट है मार्केट में। अब दोस्तों स्टॉक स्प्लिट के ऊपर बात कर लेते हैं। जो कंपनी है नाम है उनका radhagobind.com। तो radhagobind.com के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है स्टॉक स्प्लिट का। जो पुरानी फेस वैल्यू 10 रुपये है वो चेंज हो जाएगी अब 1 रुपये के अंदर। कौन सी है? 31/5/2023। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जो है वो स्टॉक स्प्लिट देने जा रही है। 1 रुपये की फेस वैल्यू 10 रुपये की फेस वैल्यू 10 रुपये की फेस वैल्यू 1 रुपये की फेस वैल्यू में तब्दील हो जाएगी, यानी आपका एक शेयर 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। 31 मई को इसकी स्प्लिट डेट है, तो डेफिनेटली काफ़ी टाइम है, बट अनाउंसमेंट किया गया तो डेफिनेटली इसको कवर तो करना ही था। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।